हेलो एवरीबॉडी। तो चलिए आज हम इकोनॉमिक्स क्लास 10th का चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट्स ये पढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट्स के कुछ वर्डिक्ट्स यानी कि कुछ डिसीजंस की न्यूज़ क्लिपिंग्स हैं। इन केसेस में लोग कंज्यूमर कोर्ट में क्यों गए, ये वर्डिक्ट इसलिए दिए गए क्योंकि कुछ लोग जस्टिस यानी कि न्याय पाने के लिए परसिस्टेंट यानी कि दृढ़ यानी कि पक्के और स्ट्रगल्ड यानी कि संघर्षपूर्ण रहे। किस तरह वो जस्टिस को पाने के लिए तरसते रहे। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है तो सेलर से फेयर डील लेने के लिए वो कंज्यूमर राइट्स का प्रयोग कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं आगे। द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। मार्केट में हमारी भागीदारी यानी कि कंज्यूमर की भागीदारी प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स दोनों के रूप में होती है। गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोड्यूसर्स के रूप में हम पहले एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में काम करते हैं। कंज्यूमर्स की भागीदारी यानी कि उसका पार्टिसिपेट मार्केट में तब होती है जब वो अपनी जरूरतों के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं। कंज्यूमर्स के रूप में लोगों द्वारा यूज किए जाने वाली ये फाइनल गुड्स होती है, यानी कि हम जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं वो फाइनल प्रोडक्ट होती है। वो सारी प्रोसेस खत्म होने के बाद हमारे पास आती है। पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए जरूरी रूल्स एंड रेगुलेशन या उसके लिए उठाए जाने वाले स्टेप्स की जरूरतों को डिस्कस किया था। इसका इंपॉर्टेंस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह मनी लैंडर्स द्वारा लगाए जाने वाले हाई इंटरेस्ट रेट से लोगों को बचाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत होती है। इसी तरह से एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, इनफॉर्मल सेक्टर्स के मनी लैंडर्स जिनके बारे में आप पहले के चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं कि बोरोवर्स यानी कि कर्जदार पर बाइंड यानी कि बंधन डालने के लिए तरह तरह के वो दाव पेच यानी कि ट्रिक्स अपनाते हैं। टाइमली लोन के कारण वो एक टाइम लिमिट में वो लोन ली जाती है कि इतने टाइम में मैं चुका दूंगा। सो टाइमली लोन के कारण वो प्रोड्यूसर्स को अपनी प्रोड्यूस लो रेट पर बेचने के लिए मजबूर कर देते हैं। वो स्वप्ना एक कैरेक्टर है, स्मॉल फार्मर को लोन चुकाने के लिए अपनी जमीन को बेचने को मजबूर कर सकते हैं। इसी तरह अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले बहुत से लोगों को लो वेजेस यानी कि कम पगार पर काम करना पड़ता है जो फेयर नहीं होती है और उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल भी होती है। ऐसे एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण को रोकने के लिए और उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमने रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की है। ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ये इंश्योर करने के लिए लॉन्ग स्ट्रगल किया है कि इन रूल्स का पालन हो सके। बाजार में भी कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत होती है क्योंकि अकेला कंज्यूमर अपने आप को वीक पोजीशन में पाता है। खरीदी गई गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में जब भी कोई कंप्लेन होती है तो सेलर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर पर डालने की कोशिश करता है। ये उनका रिस्पॉन्स होता है इस तरह से कुछ कि आपने जो खरीदा है अगर वो आपको पसंद नहीं है तो कहीं और जाइए, कहीं और से ले लीजिए। मानो बिक्री हो जाने के बाद सेलर की कोई जिम्मेदारी रहती ही नहीं है। कंज्यूमर मूवमेंट जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे इस सिचुएशन को बदलने का एक प्रयास है। मार्केट प्लेस में
एक्सप्लॉइटेशन यानी कि शोषण के कई रूप में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, जैसे शॉपकीपर वेटलेस यानी वजन से कम वजन तोलते हैं, या ट्रेडर्स उन चार्जेस को ऐड कर देते हैं जिनका मेंशन उन्होंने पहले नहीं किया था, या एडल्ट्रेटेड यानी कि मिलावटी और डिफेक्टिव गुड्स बेची जाती है। जब प्रोड्यूसर्स थोड़े और पावरफुल होते हैं और स्मॉल अमाउंट में खरीदारी होती है, और ऐसा कह सकते हैं कि स्कैटर्ड यानी कि बिखरे हुए होते हैं, तो मार्केट फेयर मैनर में काम नहीं होता। स्पेशली ये सिचुएशन तब होती है जब इन गुड्स का प्रोडक्शन बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हो। ह्यूज वेल्थ, पावरफुल एंड रिच कंपनियां अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट यानी कि चालाकी से मार्केट को प्रभावित कर सकती हैं। कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो टाइम टाइम पर मीडिया और दूसरे सोर्सेज से फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने यह क्लेम करते हुए कहा कि वो मां के दूध से ज्यादा इफेक्टिव हमारा मिल्क पाउडर प्रोडक्ट बेटर है। ज्यादातर साइंटिफिक प्रोडक्ट के रूप में बेबीज के लिए मिल्क पाउडर पूरे वर्ल्ड में कई सालों तक बेचा गया। कई सालों के लगातार स्ट्रगल के बाद कंपनी को यह मानना पड़ा कि वो फॉल्स क्लेम यानी कि झूठे दावे करती आ रही थी। इस तरह सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से यह बात मनवाने के लिए कि उसका प्रोडक्ट कैंसर का कारण हो सकता है, कोर्ट में लंबी लड़ाइयां लड़नी पड़ती है। कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन एंश्योर करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत है।